अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी। मेरे साथ मौजूद हैं दो बहनें, टीना एंड मीना। अच्छा, नाम बताए ना फिर। राबिका, ज़ुहैब और सोनिया लतीफ़। सोनिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो का टाइटल पढ़ेंगी रबीका। हम हिंदी में कहाँ से पढ़ो? पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? मुझे तो बड़ा नजर है किधर। ये रहा। अच्छा, टाइटल ही लिखा हुआ है हिंदी। हाँ ना, यही बोल रही हूँ ना, हिंदी टाइटल लिखा हुआ। बस ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये टाइटल हिंदी में था, तो जब मैंने वीडियो डाउनलोड की तो इसका टाइटल ही मैंने लिख दिया कि हिंदी में। तो एक हमारी बहन है, हमारी दीदी हैं, दुनिया में दीदी के। एक लड़का था कराची का, वो इंडिया गया, हिंदू था, तो इंडिया में कारोबार कर रहा था। तो हमारे यहाँ पे बहन बाजी बाजी कहा जाता है, बाजी ये ले ले बाजी, इस तरह की कोई चीज़ें बेच रहा था। तो अक्सर उसके मुंह से बाजी निकलता था, तो लोग उसको देखते थे, क्योंकि वहाँ पे दीदी कॉमन है। हमारे यहाँ बाजी ये ले ले चूड़ियाँ बेच रहा है या कोई क्या बेच रहा है, तो दीदी, यहाँ बाजी। तो मैं क्या कहूँ इन्हें? दीदी दीदी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हस्बैंड से हम अनबन होने के कारण मैं यहाँ पर आ गई। पराठा कितना बड़ा बना रहे हो आप? शौक है पराठे के चक्कर में तो लड़ाई भी हो जाती है किसी से। अच्छा जी, नमस्ते दीदी, क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ मैं, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम मस्त। दीदी अपने बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे काम शुरू किया, कितना टाइम हो गया? निशा नाम है मेरा। अच्छा, हाँ जी, निशा है। हाँ जी, निशा नाम है मेरा। अब मुझे तो 5 साल हो गए यहाँ काम करते करते मम्मी के साथ में। अच्छा वैसे मम्मी को 40 साल हो गए मेरे। अच्छा, मम्मी को 40 साल हो मम्मी को 40 साल हो गए। बीच में पापा और मम्मी लगाते थे, फिर पापा खत्म हो गए। गए? अच्छा 4-5 साल शॉप बंद रही है, उसके बाद में फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करी। अच्छा मैं पहले पंजाब रहा करती थी। अच्छा जी। हस्बैंड से हम अनबन होने के कारण मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा मुझे कोई जरिया नहीं मिला। बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, अच्छा जी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया दोबारा से। अच्छा जी, आप पंजाब रहते थे पहले? पंजाब शादी पंजाब में हुई थी मेरी। अच्छा जी। तो ये देखो भाई साहब, ये पराठा कितना बड़ा बना रहे हो आप। दीदी कितने किलो का पराठा है? इसका वेट नहीं करा, आधी किलो से तो ऊपर हो गई। अच्छा, एक बंदा खा लेगा कि 2 बंदे खाएंगे ऐसे? नहीं नहीं, कई लोग एक तो खा लेते हैं। और अपने यहाँ पे क्या क्या मिलता है, थोड़ा बताओगे? अपने यहाँ पे रोटी है, सब्जी है, चावल है, पराठा है। सब्जी में 3-4 तरह की सब्जी होती है हमारे पास। अच्छा जी। कभी कभी 6 होती है, कभी 5 होती है। और थाली वगैरह का क्या रहता है अपना? थाली का सिस्टम में 40 रुपए 50 रुपए थाली है। अच्छा जी। और फिर मटर पनीर रहता है, वो 50 रुपए थाली में आता है। मटर पनीर, एक सब्जी और है साथ में, और 4 रोटी है उसमें। अच्छा जी, 4 रोटी है। 4 रोटी है। और ये पराठा ये वाला कौन सा बन रहा ये है? तो हमारे नॉर्मली हम अपने खाने के लिए बना अच्छा रहे हैं। जी। कितने वाली? 40 वाली। अच्छा उसमें भी 2 सब्जी 4 रोटी रहती है। 50 में मटर पनीर आता है, 40 में दाल सब्जी, नॉर्मल दाल सब्जी। अच्छा जी। जैसे कोई चावल लेता है ना, तो उसके साथ में हमें 2 रोटी देते हैं। और ये किसका ऑर्डर है दीदी, इतना बड़ा पराठे का? ये कस्टमर के लिए बन रहा है जी। साइज कितना होगा, थोड़ा बताओगे आप इसका पराठे का? ये तो बिल्कुल तवे के साइज का होगा। हाँ जी, ये आपके सामने ही है जो भी है। अच्छा ये सब्जी पैकिंग हो रही है जी। अच्छा जी। पैकिंग में कितने का देते हो? पैकिंग में 25 का हाफ है सब्जी, और मटर पनीर लोगे तो वो 35 का हाफ है। तो ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा पराठा आपने कहीं नहीं खाया होगा, दीदी के यहाँ ही मिल सकता है। और दीदी एड्रेस वगैरह बता देना मेरे को। एड्रेस हमारे पे पुष्पा भवन, रेड लाइट, विराट रोड पड़ता है। इसमें फिलिंग किस चीज की करी गई है पराठे में? इसमें आलू, प्याज, गोभी, मूली। अच्छा हाँ जी, जैसे कोई अलग अलग बनवाता है तो अलग भी बना सकते हैं, एक साथ बनाना तो एक साथ भी बनता अच्छा है। अच्छा। ये किस चीज की फिलिंग भर रहे हो दीदी? ये आलू है हमारा, सबसे पहले प्याज रखा गया है, फिर गोभी रखी गई है, अभी आलू रखा जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। अब इसको अच्छे से बिल्कुल इसमें लपेटा जाएगा आटे के अंदर। तो मतलब यहाँ पे आपके बड़े पराठे के शौकीन ज्यादा है लोग। हाँ जी, पराठे के ही बहुत शौक है। पराठे के चक्कर में तो लड़ाई भी हो जाती है किसी से। अच्छा जी। हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। ये देखो, इसको अच्छे से बेल दिया दीदी ने। एक्सपर्ट हो गया वो काम करते करते। हाँ जी, बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले मुझे आता नहीं था, मम्मी ही बनाते थे, अच्छा जी, पर अब तो मुझे भी आ गया। बहुत बढ़िया। इसकी शुरुआत हुई थी, हम शुरू में ना पराठा रखा 25 का रखा था। अच्छा तो अब मम्मी जिस दिन पहली बार बनाने लगी तो वो उसका साइज बना ही बड़ा, वो अच्छा, छोटा बना ही नहीं। जब से मम्मी ने फिर बड़े पराठे ही, मम्मी कहती कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बड़ा बड़ा पराठा इतना मिलता भी नहीं आपको, चांदनी हाँ जी। चौक में भी नहीं मिलेगा इस टाइप का पराठा। हाँ तो जी। और दीदी अपनी दुकान कब से कब तक खुलती है, टाइमिंग ये वगैरह? मॉर्निंग 11 बजे से स्टार्ट होती है हमारी। अच्छा 11 बजे से 4 बजे तक। 3 बजे तक तो सामान ही खत्म हो जाता है हमारा, वही बढ़ाते बढ़ाते हम 4 बज जाते हैं। तो इस पे ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक दिया है दीदी ने। और ये किसके साथ सर्व किया जाता है? ये रहता चटनी और घर की बनी मिर्च का अचार। अच्छा। और बहुत से लोग दाल वगैरह के साथ भी पसंद करते हाँ होंगे। जी, दाल जैसे कोई रहता नहीं लेता उसके साथ हम दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, ऑप्शन आता है इसमें। अच्छा जी। ये हमारा छोटा पराठा किसी ने मांगा है, अच्छा जी। बड़ा नहीं खा पाएंगे ये इसलिए। छोटा तो लग नहीं रहा मेरे को कहीं से। ये भी खाते पीते खानदान को लग रहा है। ये हमारा पराठे के संग में इन्होंने दाल मांगी है, अच्छा तो ये दाल दे रहे हैं। अच्छा जी, ये दाल सर्व की जा रही है। ये हमारा मिर्च का अचार। ठीक है।
ये हमारी चटनी आएगी। अच्छा जी, ये चटनी आ गई, बहुत जबरदस्त। ये हमारा 30 रुपए की थाली है पराठा। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। और बहुत से लोग दाल वगैरह के साथ भी पसंद करते हाँ हैं। जी, दाल जैसे कोई रायता नहीं लेता उसके साथ हम दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, ऑप्शन आता है इसमें। अच्छा जी, नहीं मैं देख रहा हूँ आपका बेटा भी आपकी हेल्प कर रहा है, मतलब कस्टमरों की सेवा कर रहा है। यहाँ आज पे छुट्टी मिलकर- पे है ना, ये मस्ती मस्ती में कर देते हैं आके अच्छा, छुट्टी वाले छुट्टी दिन। पे है, बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म फुलके बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये लोग अपने खाने का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर ये गर्मा गर्म फुलके बनाकर यहाँ आगे सर्व कर दिए जाते हैं। अंकल जी रोटी, ये है हमारा खाने का खजाना। अच्छा जी, आज हमारे पास है मिक्स वेज, हर ठीक। दिन सब्जी चेंज होती है। अच्छा जी, ये हमारी आ गई उड़द चने की दाल, ठीक ये है। भी हर दिन चेंज होती है। आज मंगलवार है तो इसलिए हमने बनाई कड़ी, कड़ी पकौड़ा। पकौड़ा कौन सा होता है इसमें? प्याज के पकोड़े। अच्छा जी, प्याज के होते हैं। हाँ जी, और ये हमारा मटर पनीर। मटर पनीर भी रखते हो आप? मटर पनीर भी रखते हैं। क्या बात है। और ये कितने का देते हो आप? मटर पनीर जाएगा 4 रोटी के साथ में 50 रुपए थाली। अच्छा जी, 50 रुपए थाली। हाँ जी, मटर पनीर रहेगा, 4 रोटी रहेगी, उसमें 1 सब्जी और आएगी। बहुत बढ़िया, प्राइस भी रिजनेबल है, बहुत जबरदस्त। हाँ। और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ आपसे और आप बिल्कुल फ्रेंडली होकर बात करते हो। तो भाई साहब, ये आगे जी बिल्कुल घर के खाने की थाली और ये मात्र 60 रुपए की, जिसमें कि देख सकते हो आप, हमें राइस मिले हैं थोड़े से और 3 तरह की सब्जी मिली है और कॉम्बो थाली है और सैलेड भी मिला है और 2 रोटी आती है। मैंने तो एक ही ली है क्योंकि मेरे को आप तक जायका पहुंचाना है ओनली, बस ना कि पेट भरना है मेरे को। तो भाई सबसे पहले इनकी चने की दाल टेस्ट करते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल शानदार खाना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल घर जैसा खाना मिलने वाला है आपको। तो 60 रुपए में तो यार आज के ज़माने में कहीं नहीं मिलेगा ऐसी जैसी क्वालिटी, मतलब बिल्कुल ये क्वालिटी है ना, ऐसी क्वालिटी 60 रुपए में कहीं नहीं मिलने वाली आप। अब ये नेक्स्ट है जी मटर पनीर। एक रोटी और गरम गरम। एक रोटी और दे दी दीदी ने। लो भाई, मटर पनीर बड़ा जबरदस्त लगा मेरे को, मसालेदार बिल्कुल, और पनीर के पीसेस भी हैं इसमें। 60 रुपए में यार पनीर भी मिल रहा है बढ़िया से, बहुत जबरदस्त। मजा आ गया आपको? भैया से पूछो कब से खा रहे हो भैया आप? मैं तो यार 7 साल से। तो मतलब यहाँ पराठा खाना भी लेके आया था, मैं अपने दोस्त को दे दिया, लेकिन पराठे के चक्कर में आ गया मैं यहाँ। अच्छा, इनका पराठा ज्यादा मशहूर है ना इसलिए। लग रहा है ज्यादा है। और एक तो पराठा इनका इतना बड़ा होता है, 50 रुपए में देते ना। दूसरा लेना नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल, एक ही बार में बहुत शाम तक बंदा फिट है। ये है जी इनका आलू गोभी। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? है ना, हाँ, हमें तो जमाना हो गया खाते हुए यार। अच्छा, कितने साल से खा रहे हो? हो गया 3-4 साल तो हो ही गया होगा। 4 साल? हाँ, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। इतने सालों से खा रहे हैं अंकल जी, रेगुलर कस्टमर है यहाँ कर। खाना एकदम जबरदस्त है, सारी सब्जियाँ प्रॉपर, मसाले एकदम बैलेंस, नमक भी बैलेंस है बिल्कुल। राइस 2 रोटी और कॉम्बो थाली 60 रुपए में मिल रही है। आपको भी टेस्ट करना है तो आप भी आओ। पुष्पा भवन रेड लाइट के पास ही लगाती हैं दीदी, वहीं पे ही दिख जाएगा इनका, घर के रसोई के नाम से है इनका। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी जनाब, ये था घर की रसोई। बाकी घर की रसोई लग रही थी, लग रही थी ग्लेडिस बना रही थी तो घर लेडीज की बना रही थी, लगेगी। घर की रसोई हो गई। अच्छा, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लगा वो तो एक पराठे का साइज़, बहुत ही बड़ा, और ऑर्डर पे बनाए जा रहे हैं कि किसी को इतना बड़ा 3-4 लोग होंगे खाएंगे। कितने को लोग? एक बंदा तो नहीं खाएगा इतना 2 बड़ा। बंदे कम से कम खाएंगे। 2 बंदे खाएंगे पराठा, तो वो एक साथ इतना बड़ा पराठा। फिर एक पराठे से 2 बंदे खाते हैं तो उसमें मैंने सुना मोहब्बत भी बढ़ती है, बरकत भी होती है। अलग अलग पराठे। भाई चले उसका साइज जो कुछ भी, लेकिन जो उसके माशाल्लाह प्राइस थे मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस, शॉकिंग बहुत रिजनेबल प्राइस। 60 हमारे यहाँ रुपीस कुछ भी नहीं में है। पाकिस्तान में एक लेस नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कितने है। का लेस का पैकेट है? छोटे से छोटा वाला भी 40 का है मेरे ख्याल में। हाँ, और 4। एक चिप्स, पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल कंपनी है लेस की। तो वहाँ खाना इतने का दे रहे वहाँ खाना है। हैं, एक टाइम का बंदा आराम अच्छा, से खा हमारे यहाँ लेता है। करेंसी का डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे 35 लाख रुपए है ना इंडिया के, हमारे पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। यानी इंडिया के 35 लाख इतने ताकतवर हैं कि वो यहाँ पे 5 से 7 लाख की बेहतरीन कार आ जाए इंडिया में, हमारे यहाँ सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वहाँ करेंसी वैल्यू है। वैल्यू है हमारे यहाँ, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे आप। हमारे यहाँ 280 रुपये का डॉलर है, इंडिया में सिर्फ 80 रुपये का। इतनी ताकतवर उनकी करेंसी है। तो हम इतने, हमारे करेंसी जब वैल्यू गिरती है तो महंगाई बढ़ती है। हमें इतने ज़्यादा पैसे दे के चीज़ मिलती है, उन्हें कम पैसे दे के भी चीज़ मिलती है, तो उनकी करेंसी ताकतवर है। तो 30 रुपये की प्लेट दे रहे थे तो वो हमारे यहाँ 90 रुपये की कर लो, लेकिन 90 रुपये की भी मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एक बंदा खाना नहीं खा सकता। एक बंदा खाना नहीं खा सकता। हमारे यहाँ पे लंगर खाने, सिलानी, यहाँ तो 90 रुपये का खाली एक दूध का डब्बा मिल रहा है। देखें वो भी Oil- छोड़े यहाँ पे जो जैसे अभी हम लोगों ने एक जिक्र किया वड़ा पाव वाली बात जो थी, तो उसमें यहाँ पर वो भी 120
का और 150 का अंडे वाला बर्गर इस तरह मतलब मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। 90 रुपए का तो माशाल्लाह इतना कुछ वो दे रही है 90 रुपए में, हम्म, इट्स अमेजिंग। ट्राई बहुत- कर लेना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत जरूर अच्छा लगा। जाएं, खाएं। अच्छा अच्छा, खवातीन का इस तरह से मेहनत करने पे क्या कहना चाहेंगी आप दोनों, क्योंकि आप खवातीन- अप्रिशिएट करूंगी मैं तो खवातीन को, अप्रिशिएट करूंगी। बहुत अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा है, कम है बहुत कम है, है ना? बहुत कम है। और ऐसे मतलब आपको लगता है कि अगर ऐसे हमारे यहाँ खवातीन शुरू कर दें तो लोग थोड़ा सा तंज करेंगे, ख़ानदान वाले उल्टा सीधा बोलेंगे, मतलब ऐसा लगता है हमारे यहाँ करते पे हैं। हमारे यहाँ खवातीन इस तरीके से यहाँ तो बाहर- खवातीन बाहर निकलते तो लोग शुरू हो जाते हैं शुरू हो बातें जाते बनाना, हैं। वहाँ नहीं है। कल एक किसी कोई बहुत बड़ा फेसबुक का पेज था, तो उसमें किसी ने डाला था कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो आगे छोड़ दीजिएगा, कि जुमला पूरा करें, कमेंट्स करें। तो फिर मैंने उसमें लिख दिया कि आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी में ये ये सोच कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हम अगर ये सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी लोगों ने हमारे घर में राशन डलवाया, बिल्कुल। कभी भी किसी ने आके आपको पूछा कि यार बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया, कहेंगे लोग, सारी बातें वो करेंगे, लेकिन हालात कंडीशन कुछ भी लोग कोई नहीं नहीं देखेंगे। और समझता। अगर लड़की अगर जॉब के लिए या किस तरह से ठिया लगा ले तो लोग तानेबाजियाँ ज़रूर शुरू कर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे नहीं बढ़ने देंगे, और मदद भी नहीं होगी, नहीं। आगे भी नहीं बढ़ने देंगे, बातें ज़रूर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि एक खातून, एक फीमेल होते हुए, और कि बहुत उन्होंने बताया ना कि मेरी मदर पिछले 40 साल से ये काम कर रही हैं और मुझे ये काम करते हुए 5 साल हुए हैं, वो भी मेरी डिवोर्स के बाद 2 बच्चों को देखते हुए उन्होंने अपने लिए जैसे सरवाइव करने की कोशिश की, अपने जो मदर पेरेंट्स का जो बिजनेस था उसको वो लेके आगे बढ़ी। ये भी अप्रिशिएट वाली बात है, बिल्कुल लेकिन उसका appreciation ये है। वाला बिजनेस भी तो मदर नहीं चलाया ना। हाँ, और मदर के साथ उन्होंने कंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फादर की डेथ के बाद मेरी मदर थोड़ी डाउन हो गई थी और वो इससे कंटिन्यू नहीं कर सकती। और बीच में इस टेन्योर में 5 साल का गैप आया कि उनका ये ढाबा बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने रिकंटिन्यू किया तो माशाल्लाह उसी तरीके से चल मतलब आपने तो बड़े अच्छे से वीडियो देखी, एक एक चीज़ याद जी है। बिल्कुल, मैंने नोट आपने की पूरी उनकी ये बात। स्टोरी की तरह। अच्छा, एक चीज़ और है कि ख़वातीन जो हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि ख़वातीन होते हुए कभी कभार अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। यार मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इस माशरे में बस एक औरत ही हूँ, मुझे तो घर का काम ही करना है, मर्द ने कमाना है, ये करना है। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को ये नहीं सोचना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे की सोच है ना